आज उनकी उम्र 83 वर्ष है। ऐसे एक हीरे को ढूंढकर हमने मुंबई में सम्मानित किया। ईसाई लोगों के पास तो बहुत कुछ है, क्योंकि इन लोग का नेटवर्क है, इन लोग के पास पैसा भी है। मुंबई तो मानेंगे कैमरा आदर को सम्मान माई इंडिया के जो इनके संस्थापक हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसे वो प्रोग्राम कर रहे हैं। अपना परिचय करके शुरुआत करना चाहूँगा। मेरा नाम अतुल बिलाई है और मैं अंजाव ज़िले के अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और यहाँ मैं पुणे में अपना मास्टर्स कर रहा हूँ। सब लोग मिलके और इनको सपोर्ट करेंगे तो बहुत ये बच्चे आगे जाएंगे। इनका विरोध नहीं होना चाहिए। जो और जिन्होंने सनातनी योद्धा, ऐसा कहा जाए तो सनातनी योद्धा ही है, श्री मदन हरी मुस्लिम जी, जिन्होंने सनातन धर्म को बचाया, अपनी जनजाति को बचाया। त्रिपुरा में उन्होंने एक अभूतपूर्व कार्य किया है, लेकिन उनको सम्मानित करने का जो कार्य किया है सुनील देवधर जी ने किया है, जिन्होंने एक ऐसे सनातनी योद्धा को लोगों के सामने लेकर आया जो कभी लोगों के बीच में नहीं आए थे, जो मीडिया में नहीं आए थे। उनके बारे में क्या कहना चाहते सर? मदन हरी मुल्सुम जी जिस जनजाति के हैं, ट्राइब के हैं, मुल्सुम जनजाति, उसकी आबादी 52,000 है और उसमें भी बड़े पैमाने पर धर्मांतरण, भारत के खिलाफ भड़काना, लोगाना, ये सब हो रहा था। इसको रोकने का काम उन्होंने किया। सारा जीवन अपने समाज को संगठित करके भारत की भक्ति से उनको प्रेरित करने में उन्होंने लगाया। आज उनकी उम्र 83 वर्ष है। ऐसे एक हीरे को ढूंढकर हमने मुंबई में सम्मानित किया और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री प्रहलाद जोशी जी, महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री आशीष शेलार जी और त्रिपुरा के माननीय राज्यपाल, सब लोगों ने मिलकर उनको सम्मानित किया। बड़े गर्व की बात है। तो हम बात कर रहे थे सुनील देवधर जी से, जिन्होंने बताया कि ये जो प्रोग्राम है वो एक सनातनी योद्धा जो कि मदन हरी मुस्लिम जी को सम्मानित करने के लिए किया गया था और निरंतर इसी तरह के प्रोग्राम होते रहेंगे। मदन हरी मुल्सुम जी को ये अवार्ड मिला है। उन्होंने एक तरह से देखा जाए तो हिंदुत्व के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है और जैसा कि धर्मांतरण हो रहा था उनको रोकने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई है। उनके सहयोगी हैं, आज उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो सफ़र था उनका कितना डिफ़िकल्ट था और कितना आसान था, क्या क्या समस्या है। जी सर बताइए। एक्चुअली ये काम में बहुत दिन से शुरू हुआ है, क्योंकि 1980 के बाद ये प्रॉब्लम शुरू हो गया था। शुरुआत में इतना ज़्यादा पता नहीं था, बाद में जब ज़्यादा कन्वर्सन हो गया था तो उसी समय में पता चला कि कन्वर्सन होने में सिर्फ एक आदमी, समाज का धर्म मानने वाले आदमी का कम नहीं है, बल्कि समाज में एक प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला आदमी का वो पैदा होना जैसा होता है। क्योंकि हम जो भगवान मानता है, देवी देवता मानता है, इन लोग शैतान मानता है। तो एक साथ रहना, जितना भी अपना रिलेटिव हो, ब्लड रिलेशन भी हो, लेकिन ये प्रॉब्लम होता है क्योंकि खुद का कन्वर्टेड जो लोग हैं, अपना पिता के निधन होने के बाद जो श्राद्ध कर्म क्रिया सत्कार होता है वो भी नहीं होता है, क्योंकि जब ये इनकार करता है, क्योंकि ये रीति रिवाज उनका शैतान का लगता है। इसलिए अगर ऐसा होता तो अपना घर में, अपना परिवार में यूनिटी नहीं होगा, एक दूसरे को नफरत करेगा तो समाज कैसे बनेगा। तो समाज अगर ठीक नहीं हुआ तो राष्ट्र कैसा श्रृंखला से बचेगा। एक सवाल ये था सर कि जब इन्होंने ये कार्य किया, मदन हरी मुल्सुम जी ने ये कार्य किया, तो उनको क्या चुनौतियां आई, क्या उनको धमकियां मिली या उनको कुछ डराया धमकाया गया उनकी तरफ से, ऐसा कुछ हुआ था? हाँ, वो तो प्रॉब्लम तो वेराइटीज़ प्रॉब्लम हो गया था, क्योंकि पहले तो उपहास, ये नहीं होगा, वो क्या कर लेगा। हाँ, हमारा इतना नेटवर्क है तो खुद वो जाके कितना घर तक जाएगा। उनके पास संसाधन थे, पैसे थे, उनके पास पावर भी थी। एक्चुअली
ईसाई लोगों के पास तो बहुत कुछ है, क्योंकि इन लोग का नेटवर्क है, इन लोग के पास पैसा भी है, इन लोगों के पास ट्रेन पर्सनल भी है। इसलिए पहले ऐसा हुआ, उपवास होता था, वो क्या ही कर लेगा, क्योंकि वो वैसे भी एजेड पर्सन है। उसका बाद कितना आदमी मानेगा। बाद में गांव जाके इसको परवाह नहीं करके गांव में गया, बैठक किया, सोचने का वो चांस दिया, तो समझाने लगा, तो लोग भी आ गया। क्योंकि जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के जड़ कहाँ है, वो भी उन्होंने वास्तविक से ठीक से व्याख्या देता है। व्याख्या मतलब एक्सप्लेन करता है, क्योंकि अगर समाज नहीं बचेगा, राष्ट्र भी ठीक नहीं होगा। अपना संस्कृति सिर्फ कपड़ा पहनने से, अपना संस्कृति मनाने नाचने से वो संस्कृति नहीं होता। अपना धर्म जैसा संस्कृति मतलब जन्म से लेकर मरने के बाद भी श्राद्ध, शांति, पिंड दान तक ये जो काम होता है वो किसी न किसी भगवान को लेके ही होता है। भगवान को छोड़ के कुछ भी नहीं होता है। विवाह हो या श्राद्ध हो या नामकरण, जन्म के बाद जो नाम देता है, उसी समय भी हर जगह में भगवान के नाम पर ही होता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंद्र कृष्ण मलसम। चंद्र कृष्ण। हाँ, उन्होंने जब कम्युनिटी चीफ हुआ था, नॉर्मली तो 3 साल का होता है हमारा मौसम तपा के तरफ से, तो 3 साल जब था मैंने उनका सेक्रेटरी था। जी सर, आपका स्वागत है सर। जी बोलिए। उनिटा माने मतन दं तोरां ई मोजांगार हामो नारियल बिकने उनिटा दिन 2025 कन जे माय होम इंडिया गई ये अनुष्ठान अंतो तेलंगाना राज्यपाल पुष्टिराम उनिटा प्रधान अतिथि प्रहलाद जोशी महाराष्ट्र मुख्यमंत्री हम विभिन्न जगह के मुख्यमंत्री जी गए मतबरे मुंबई शहर जरा आम गए मुंबई बासी गए शत मानी उपस्थित अंशग्रह नंगो मतबरे मुंबई तो मानी गए आदर के सम्मान गई तो तीन समाज आंगम सम्मान तो जरा उनिट सभा अनुष्ठान कर जरा उपस्थित एमलसुम समाज संस्कृति रखा जांगतने लोग धन्यवाद नकबे माता सिकनी धन्यवाद। तो जो कि हम बात कर रहे थे हम श्री मदन हरी मलसम जी से, जो कि एक ऐसे समुदाय को बचाया, धर्मांतरण होने से अपनी संस्कृति को बताया, सनातन को बचाया, और जिनकी चर्चा कहीं नहीं होती थी, लेकिन सुनील देवधर जी ने जो प्रोग्राम अरेंज किया माय होम इंडिया की तरफ से, उन्होंने दिखाया कि छोटे छोटे जो जनजातियों को जो को धर्मांतरण कराया जा रहा है, दूसरे धर्मों में उनको लेके जाया जा रहा है, उनको अगर बचाने में कोई ऐसा भूमिका निभाता है, कोई ऐसा रोल अदा करता है, तो उसे हमें सम्मानित करना चाहिए। आज बड़े बड़े मंत्रियों के, केंद्रीय मंत्रियों के आने, प्रहलाद जोशी जी आए थे, केंद्रीय मंत्री थे, आशीष शेलार जी जो कि यहाँ के महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ऐसे से बड़ी बड़ी विभूतियों के रहने पर उन्होंने उनको सम्मानित किया। ये बहुत बड़ी बात है, और इस तरह से प्रोग्राम इस तरह से होने चाहिए। ऐसे ऐसे हीरोज़, ऐसे ऐसे विभूतियों को हमें सम्मानित करना चाहिए जो सनातन को मजबूत कर रहे हैं। हमारे साथ में समाजसेवी हरिकेश जायसवाल जी हैं, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं जो प्रोग्राम अरेंज हुआ कैसा लगा इसमें। देखिए, प्रोग्राम एक आने वाली जनरेशन के लिए और नई पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणादायक प्रोग्राम है। हमें ऐसे प्रोग्राम करते आना चाहिए जिससे लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। कहा जाता है कि जैसे कि लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर, ये अपने देश की माटी है, और अपनी सभ्यता और संस्कार को जीवित रखने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी को नया संदेश मिले, जिसमें भाषा की कोई मर्यादा नहीं है कि आप किस भाषा से में बोलते हो, किस परिवेश में आते हो, लेकिन आपकी नीति सही हो तो समाज के नए निर्माण के लिए हर
पहल आपका जो उठ रही है वो नए भारत का निर्माण करेगी। उस भारत निर्माण में नई पीढ़ियों को जो इन्होंने सीख दी है वो सच कहें तो बहुत देखने को मदन हरी मसलम जी एक सनातनी योद्धा हैं, ऐसा कहा जाए? बिल्कुल खुले तौर पर मैं इसका समर्थन करता हूं। उन्होंने अपनी सभ्यता संस्कृति को आज ये उद्गम पहाड़ियों जैसे पूर्व उत्तर राज्य जो जहां पर लोगों का पहुंचना और दूसरे लोगों ने जिस तरह से वहां के लोगों को अलग तरीके से उनको मतभेद करके उनको अलग अलग समुदाय में मजहब में लाने की कोशिश की, उनको रोकने का जो काम किया है, ऐसे लोगों को हमें सराहना और उनको प्रोत्साहित करना ही चाहिए और उनका सम्मान भी करना चाहिए। मैं माई इंडिया के जो इनके संस्थापक हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ऐसे वो प्रोग्राम कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि पूर्वोत्तर राज्य में अरुणाचल प्रदेश भी आता है और वहाँ के कुछ लोग हैं, यंग जनरेशन के लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आपने जो प्रोग्राम अटेंड किया है वो कैसे लग रहा है और उससे आपको भविष्य में क्या सीखने को मिलेगा? जी बताइए। और सबसे पहले तो मैं अपना परिचय करके शुरुआत करना चाहूँगा। मेरा नाम अतुल बिलाई है और मैं अंजाव ज़िले के अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और यहाँ मैं पुणे में अपना मास्टर्स कर रहा हूँ। तो आज का कार्यक्रम में मुझे आके मतलब मैं कई सालों से अटेंड कर रहा हूँ, ये मेरा थर्ड टाइम है यहाँ पे। तो मैं मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है हर साल, इसलिए मैं हर साल अटेंड करता हूँ। और ये मतलब हमारे वहाँ के जो सोशल वर्कर्स है उनको एक सम्मान दिया जाता है माय होम इंडिया की तरफ से। तो मुझे लगता है इस तरह का प्रोग्राम जो रखना चाहिए और हमारे जैसे यूथ यंग जनरेशन को भी इंस्पायर करते हैं कि फ्यूचर में जाके कुछ देश के लिए अपना कम्युनिटी के लिए अच्छा करने के लिए। धन्यवाद। जी मैडम, आप इस प्रोग्राम को आपने अटेंड किया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के लिए कोई काम नहीं करता है और काम करे क्योंकि मुंबई में बहुत सारे ज़्यादा संख्या में हैं लोग, तो इनको सपोर्ट चाहिए होता है क्योंकि कुछ ना कुछ तो करियर बनाने के लिए लोग आए होते हैं। तो इनके अंदर ईमानदारी बहुत है और मेहनत करने वाले लोग हैं, लेकिन हम इनको और अच्छा से मुंबईकर हैं सब लोग मिलके और इनको सपोर्ट करेंगे तो बहुत ये बच्चे आगे जाएंगे। इनका विरोध नहीं होना चाहिए। जो टीका जो होती है इनके बारे में, जो वो टीका भी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बहुत हार्ड वर्क, जिधर भी 5 स्टार होटल में देखोगे या कोई सैलून में देखोगे या कोई अन्य जगह पे देखोगे, रेस्टोरेंट में देखोगे, तो सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग, स्मार्ट वर्किंग और अच्छी तरीके से रहने वाले, डिसिप्लिन में रहने वाले यही लोग हैं। जी आप मैडम किस आरएसएस से जुड़ी हैं, ऐसे समाज सेविका हैं? हाँ, मैं सनफ्लावर फाउंडेशन की फाउंडर हूँ। मेरा नाम संगीता लातुरकर है। जी। तो संगीता मैडम से हम लोग बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि पूर्वोत्तर के लोग बहुत मेहनती होते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं, बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं, उनको सहयोग करना चाहिए, उनका टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें आगे बढ़ने के लिए मौका देना चाहिए। मिथिलेश मिश्रा, शिवाजी पार्क, मुंबई से।